आदमी तो बस एक घूंट पानी पीकर अपने मन की वासना बुझाना चाहता था, लेकिन अनजाने में उसने पूरा तालाब ही खाली कर दिया और अंदर छटपटाती मछलियां बचे पानी में ऊपर नीचे कूदने लगी। अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि उसकी दोनों टांगों के बीच से एक आदिम शक्ति फूटने लगी जो तुरंत बाहर निकलने वाली थी। वह जब पहाड़ी किनारे पहुंचा और सब कुछ बाहर निकालने की तैयारी की तो वहाँ पहले से ही पेशाब कर रहे एक बूढ़े आदमी को देखकर चौंक गया। आश्चर्य यह कि उसका मूत्रमान जैसे एक शक्तिशाली फव्वारे में बदल गया, सीधे नीचे घाटी तक चला गया और वहाँ लगी जंगल की आग को तुरंत बुझा दिया। लोगों को तो लगा जैसे अचानक बारिश हो गई हो और सब खुश हो उठे, लेकिन तभी वह मूत्र की धारा पहाड़ की एक बड़ी चट्टान से टकराई और चट्टान लुढ़क कर नीचे आने लगी। लग रहा था कि सबको कुचल देगी। तभी आदमी ने सहज ही अपने प्रवाह की दिशा बदल दी और चट्टान का रास्ता भी बदल गया। सब बाल बाल बच गए। इसके बाद उसकी धारा और भी विचित्र हो गई, मानो शक्तिशाली नाग की 100 पूंछें निकल आई हों और सीधी बहती झरने की धारा अचानक 90 डिग्री पर मुड़ गई। सब उसकी ताकत देखकर दंग रह गए, लेकिन आदमी ने फिर जोर लगाया, इतना कि लगने लगा मानो सूरज ही बुझ जाएगा। गांव के लोग अभी तक समझ भी नहीं पाए थे कि तभी गांव की एक बुजुर्ग औरत दूरबीन लेकर देखने लगी। वह देखकर चौंक गई। असल में ये तो उनका गरीब सुईगो ही था जो 40 साल से अविवाहित था। अब वही सुईगो एक पल में कतियांगो यानी ताकतवर आदमी बन गया था। जब औरतों ने यह खबर गांव की सुंदर युवती श्याओसी को बताई तो रात में सब अधीर होकर उसकी दीवार के पास पहुंच गए। देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। कन्यांगो अपने दोस्तों के साथ मजे से तलवार किक खेल रहा था। तुरंत सब औरतें अपने अपने घर से तोहफे उठाकर ले आईं और एक दूसरे से लड़ने लगीं कि कौन उससे शादी करेगा। अगले ही दिन सुबह जब कन्यांगो जागा तो उसने देखा कि आंगन भर में औरतों के भेजे हुए अनगिनत तोहफे रखे थे। उस दिन से वह आदमी गांव का पहला सबसे तगड़ा पुरुष बन गया और औरतें उसे पाने के लिए दीवानी हो गईं।